इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं मनोज कुमार। मेरी मौजूदगी इस समय मेरे साथ में है बात करने के लिए विधायक जी, पूर्व विधायक जी ने जो है प्रधानी से लेकर के ब्लॉक प्रमुखी और विधायकी तक सफर तय किया। मैं बात करूंगा विधायक जी से कि विधायक जी जो इस समय देश में हाहाकार मचा हुआ है, गरीब परेशान है और पेपर भी लीक हो रहे हैं, इस विषय में बात करूंगा। विधायक जी, अभी जो महंगाई चल रही है डीजल और पेट्रोल की। देखिए, हमारे विचार में इस वक्त सबसे बड़ी जो देश की समस्या है वो बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, ये तीन बड़े मुद्दे हैं। जहाँ तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का सवाल है, कौन नहीं जानता है कि इस देश के संबंध सबसे पहले जो जिन देशों से पेट्रोल और डीजल आता है उन देशों में किससे थे। आज उन संबंधों में फर्क किसके क्यों पड़ा, किसकी वजह से पड़ा? मौजूदा सरकार उसकी जिम्मेदार है। मौजूदा सरकार के जो चीफ हैं वो लड़ाई जब शुरू हुई ईरान और अमेरिका की, ईरान हिंदुस्तान का पुराना दोस्त रहा है। हर बुरे वक्त में ईरान ने मदद किया है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से 24 घंटे पहले इस देश के जागरूक प्रधानमंत्री, कर्मठ प्रधानमंत्री वो पहुंचते हैं। एक ऐसे दरिंदे से मिलते हैं जो इंसान दुश्मन है। इजराइल के प्रधानमंत्री से बहुत ही लपक के गले मिले। ऐसा लगता था कि बहुत गहरे दोस्त हैं दोनों। एक जो यहाँ से हमेशा, ये राम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नगरी है। यहाँ बड़े बड़े पीर पैगंबर पैदा हुए। यहाँ हमेशा अमन का संदेश हिंदुस्तान से गया है दुनिया में। न कि यहाँ का प्रधानमंत्री एक ऐसे हत्यारे से जाके गले मिले और उसके जो इंसान का दुश्मन है। कम से कम 25 महीने में 100 से 150 लोग, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें और आदमी आज भी मारे जा रहे हैं। आज भी गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर, इसराइल गजा और फिलिस्तीन के ऊपर हमले पे हमले कर रहा है और हिंदुस्तान उसके साथ है। लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं ईरान के। ईरान ने हिंदुस्तान के अवाम को देखा। ईरान ने पुराने हक और दोस्ती को देखा हिंदुस्तान की। और ईरान ने सारे देशों का तेल रोक दिया था, लेकिन हिंदुस्तान को तेल आने दिया। ये एक मिसाल है। आज हमारे लोग कहते हैं कि तेल के हमारे यहाँ अंबार लगा है। नोटबंदी में लाइन लगा दी, जीएसटी में लाइन लगवा दी, कोरोना में लाइन लगवा दी। अब आप फिर लाइन से आप चूक ही नहीं रहे हो। क्या चाहते हो आप? कहाँ लिए जा रहे हो देश को? आज देश में सरकार चल रही 5 लोगों, अडानी, अंबानी और आपके प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके गृह मंत्री जी की। आज इन लोगों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। आपने लाखों करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों से निकाल कर, अपने सरकारी खजाने से निकाल कर इन पूंजीपतियों के का टैक्स माफ कर दिया। सरकार के ऊपर और जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। आज हम जो कपड़ा पहने इसकी जीएसटी दे चुके, हम जो चप्पल पहने इसकी जीएसटी दे चुके। आप 5 किलो अगर अनाज देते हो तो पूरे हिंदुस्तान में आप डुग्गी बजवाते हो। सारे जो आपके बिकाऊ चैनल हैं उनसे पूरे दिन डुग्गी बजवाते हो कि हम आवाम को, गरीब आदमियों को अनाज दे रहे हैं, गरीब आदमियों को पैसा दे रहे हैं। आप पहले जीएसटी के नाम पर हमसे 1000 वसूल कर लेते हो, फिर महीना भर में 100 रुपए हमको अनाज देते हो। ये हमारे पर कोई एहसान कर रहे हो आप? कितनी सफाई से, कितनी हिकमत अमली से ये सरकार लूट रही है जनता से। हालात बहुत खराब हैं, इतने ज़्यादा खराब हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस सरकार ने तो वादा किया था सन 14 में, इस प्रधानमंत्री जी ने तो खुद वादा किया था, लाखों के मजमे में वादा किया था कि हम, अगर हमारी सरकार बनी तो हम 30 दिन के अंदर 15 लाख रुपया हर खाते में पहुंचाएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों की आय दुगनी करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। क्या आप खुद इसके गवाह हैं? आप देख रहे हैं कि आज जो भ्रष्टाचार है वो कभी ऐसा भ्रष्टाचार रहा है? आज जिनसे उम्मीद थी इंसाफ की, आज अदालतें बिक रही, न्यायपालिका बिक रही।
आज इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर संविधान की आधार रखी है कि चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो, जब निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होगा तो सरकार निष्पक्ष कैसे बनेगी? बेईमानों की सरकार, आज पूंजीपतियों की सरकार बनी। 3 पूंजीपति जिसकी चाहते हैं उसकी सरकार बन जाती है। आज जनता के वोट का कोई फर्क नहीं, चाहे जितना जनता वोट दे, लेकिन जीतना ही नहीं हो। आज बंगाल के चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ ईमानदारी से चुनाव हुआ ही नहीं, हो भी नहीं पाएगा। और जिस व्यक्ति को इन्होंने बंगाल का जिम्मेदार बनाया था अपने चुनाव कराने का पूरे प्रदेश के, उस व्यक्ति को फौरन इनाम दिया और वहां का जैसी सरकार बनी बीजेपी की, फौरन चीफ सेक्रेटरी उसको मुकर्रर कर दिया गया। फौरन जिस तरह से जैसी अयोध्या का फैसला जिस चीफ जस्टिस ने दिया सुप्रीम कोर्ट के, उस चीफ जस्टिस को इनाम के तौर पर राज्यसभा दे दी गई। कितने अफसोस की बात है, नंगा नाच हो रहा, बेशर्मी की इंतहा खत्म है। अरे इनाम थोड़ा रुक के देते, फौरन जैसे दिया। जिस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है अपने बयान में कि जो मंदिर में जो कहीं पर ऐसे अवशेष ही नहीं मिले हैं जिससे साबित हो कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई थी, फिर ये बेजा इल्जाम क्यों था सबके ऊपर, मुसलमानों पर? उस मंदिर को लेके इस आज देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है? क्या ये उम्मीद थी इनसे? एक तरफ नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, यही विश्वास है कि नमाज आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो सड़क पे। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हर बड़े मंगल को सड़कें लखनऊ जाने में बाराबंकी से मात्र 30 किलोमीटर के सफर 3 घंटे में कटता है। इतना जाम लगता है, भंडारे चल रहे हैं, कांवड़ यात्रा चल रही, वो गैर कानूनी नहीं है। अगर मुसलमान 10 मिनट नमाज पढ़ लें सड़क पर तो गैर कानूनी है। कितने अफसोस की बात है। हमारे भी योगी जी हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। हमने भी देश के लिए कुर्बानी दिया है, मुसलमानों ने भी बड़ी कुर्बानी दिया है। पूरे खानदान के खानदान शहीद हो गए हैं आज़ादी की लड़ाई में। गांधी ने जो नारा दिया पूरा देश एक होता। अब इस मुल्क में हम लोग उदास हैं, हम लोग अपने को लावारिस करार दे रहे हैं बड़ी उम्मीद करके। ये सही कि कम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन मुसलमानों ने वोट दिया। ऐसा नहीं कि कोई भी मुसलमान वोट नहीं देता। अगर नहीं दे रहा है तो उसका कारण देखो, उसकी वजह देखिए। आप मुसलमानों के साथ कर क्या रहे हो? आप रात दिन नफरत फैलाइएगा। कितने लोग आज बंद हैं, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो बरेली का मामला हो, कि आज 50 नौजवान बेगुनाह बंद हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है जेलों में। अभी कितने फैसले ऐसे हुए हैं कि दिल्ली से लेके और बरेली तक के और दूसरे प्रदेशों तक, क्या आप समझ लीजिए कि 10-10 साल 12-12 साल जेलों में लोगों ने काटे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो उसने अब फैसला दिया है कि निर्दोष हैं। उनकी जिंदगी कौन वापस करेगा? 15 साल से वो जेल काट रहे हैं, 12 साल से वो जेल काट रहे हैं, कौन उनकी जिंदगी वापस करेगा? कौन इसका जिम्मेदार है? इस पर विचार करना पड़ेगा। हम भी उनको प्रधानमंत्री मानते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, जनता ने उनको चुना है। उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस पर गंभीरता पूर्वक और प्यार मोहब्बत से विचार करेंगे। एक तरफ वो इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हैवानियत का दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर बना लिया, किसकी बदौलत? वो कारखाना किसने लगाया? इस बात पे गौर करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह के कि अपना जो दोष है, अपनी जो नाकामयाबी है, वो आप कांग्रेस के मत्थे उड़ा दें और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दें, इससे काम नहीं चलेगा। हम किसी की बुराई, किसी की तारीफ एक नागरिक की हैसियत से, किसी दल पार्टी की तरफ से नहीं, कि एक नागरिक की हैसियत से हम आपसे अपने दिल की बात कह रहे हैं कि इस बात का बड़ा दुख है। आज हालात ये बन रहे हैं कि अभी धान की रोपाई होना है चंद दिन के बाद, धान के बेड़न का समय आ गया है। और जो हालात चल रहे हैं, अगर ये जंग छिड़ गई जिसकी उम्मीद ज्यादा है, तो फिर क्या होगा ये ऊपर ही वाला जान सकता है। एक जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अपोजिशन चिल्ला रहा था कि देखिए आप लोग घबराइए, जैसे ही चुनाव ये 5 प्रदेशों के खत्म हो गए, फौरन दाम बढ़ेंगे। वही हुआ, 15 दिन में 4 बार दाम बढ़े हैं डीजल और पेट्रोल के। इसका जिम्मेदार कौन है? तो फिर वित्त मंत्री जी ने ये कहा है
कि अभी कुछ तय नहीं है, दाम बढ़ सकते हैं। अगर लड़ाई जारी रही, हालात दुनिया के खराब हुए तो दाम बढ़ सकते हैं। आपने कभी शुक्रिया नहीं अदा किया। वहां के ईरान के प्रधानमंत्री मार दिए गए, आपने एक बार शोक नहीं जाहिर किया। कितने अफसोस की बात है। और फिर उसके बावजूद उस ईरान ने अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे सारे देशों के जहाज रोक दिए और कच्चा तेल नहीं जाने दिया, लेकिन हिंदुस्तान को का एक भी जहाज रोका नहीं किया। उसका शुक्रिया नहीं अदा किया तुमने अभी तक की। और बातें इतनी लंबी लंबी आप कर रहे हो, तो गौर करना पड़ेगा। सच को सच और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। और किसान, जिस देश का किसान परेशान होगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये देश तभी तरक्की कर सकता है जब इस देश के नौजवान को रोजगार मिले, जब इस देश के किसान को जो लगाए कम से कम वो तो पैसा उसको मिल जाए। आज आलू घूरों में फेंका जा रहा है, सड़ रहा है आलू, को पूछने वाला नहीं आलू का। एक गरीब आदमी अगर आप देख रहे हो उसकी औसत आमदनी क्या है। अब लोहिया और गांधी का जमाना तो चला गया, लेकिन अब इस जमाने में अगर आप देख लो, आप किसी एक चीज की मिसाल ले लो कि हमारे युग में ये अच्छाई हुई है, ये फायदा हुआ है, ये हमने एक मिसाल कायम की है। आप कह रहे हो कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे है जुर्म। हाँ, आज उत्तर प्रदेश से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं कहाँ हो रही, इतने दर्दनाक वाकये हो रहे हैं जिनको सुन के हैरत होती है कि ये सरकार कान में उंगली डाले बैठी। तो करिए, हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं, सब शांति चल रही। एक पक्ष को आप जरूर उसको अन्याय और न्याय देखे बगैर, कहीं भी कोई दंगा फसाद होगा उसमें फौरन एक पक्ष मुल्जिम बना दिया जाएगा। इस वक्त पुलिस का राज चल रहा है। पुलिस झूठ करे या सच करे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। हमारे जिले में कम से कम हम कह सकते हैं इस बात के लिए कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां से हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो अदालतें बिक रही हैं। क्या किया जाए इसके लिए, किससे कहा जाए, कहां रोया जाए, कहां इंसाफ मिलेगा। ये सब हालात हैं। और हमको उम्मीद है कि इस मामले पर आप अगर हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा देंगे, और वो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, राज सत्ता के जो उच्च स्थान पर आसीन है इस वक्त, राज सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है, हमको पूरी उम्मीद है उनसे कि वो ज़रूर विचार करेंगे कि इंसान की हैसियत, दल और पार्टी की हैसियत बाद में उनकी, अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बन गया तो उसके लिए उस देश के सारे लोग, सारे लोगों को प्रधानमंत्री ही, सारे लोगों को मुख्यमंत्री ही, वो एक तबके का प्रधानमंत्री बन के काम करेंगे। आज जैसे वो जीते, जिनको बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका पहला बयान है जीतने के बाद कि हमको मुसलमानों को ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों को काम नहीं करेंगे। कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, आप संविधान की बात करते हो, शर्म नहीं आती तुमको। फिर उसी उसी आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया उस प्रदेश का। उस प्रदेश के मुसलमान कहाँ चले जाएं, किससे उम्मीद करें वो। अब अगर वो जायज भी करेंगे तो नाजायज दिखाई देगा, खुद अपने मुंह से कह चुके। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का की शपथ ले लिया, उसके बाद भी उन्होंने यही भरी मीटिंग में कहा, लाखों आदमी की मौजूदगी में, कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मुसलमानों को कोई काम नहीं करेंगे। एक एमएलए ने खुल के कहा कि हम अपने इलाके में मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। ये लोकतांत्रिक देश में बहुत अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद आप विदेश जाते हो मुसलमानों के मुल्क में, तो आप मुसलमानों से गले मिलते हो। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है दोहरे चरित्र का आपके। मोहब्बत दिखाते हो आप बाहर जाके, और यहाँ आप उनकी कौम को बेगुनाह जेलों में भर रहे हो। उनकी कौम की आवाज़ नहीं सुनोगे। खुलेआम आपके चुने हुए नुमाइंदे ये कहेंगे कि हम उनका काम नहीं करेंगे, हमको वोट नहीं दिया। क्या सबूत है उनके पास कि क्या हर मुसलमान ने उनकी खिलाफत किया। हो सकता है मुसलमानों ने कम वोट दिया हो, उसकी वजह भी आप हैं। आपका रवैया है, आपका बर्ताव है मुसलमानों के साथ। अगर आप मुसलमानों के साथ, मुलायम सिंह की कोई दुम नहीं लगी। मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह ने कुर्बानी दिया है। मुलायम सिंह ने मुसलमान नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ा है, इसलिए मुलायम सिंह के साथ मुसलमान है। कल अगर आप मुलायम सिंह की तरह हाथ बढ़ा दें तो मुसलमान उनसे ज्यादा आपकी मदद करेगा, और इस देश में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हमेशा चला। वो दिन आप भूल गए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था।
कि जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने कहा था, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे यहाँ पुरखों की कब्रें हैं, तुम्हारे पुरखे यहाँ दफन हैं, तुम कहाँ जा रहे हो वहां? हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ये मुल्क तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये वादा किया था पंडित नेहरू और मौलाना आजाद ने। आज मुसलमान इस मुल्क में जाने के लिए नहीं रुके हैं। जो यहाँ रुक गया उसने इस बात का प्रमाण दे दिया, सबूत दे दिया कि हमको इस मिट्टी से लगाव है, हमारे पुरखे यहाँ दफन, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरे हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। आप मुसलमानों को बाहरी समझते हो? अब भी उनको मजबूरन कहना पड़ रहा है कि जब तक आरएसएस, बीजेपी गवर्न बाई आरएसएस, और आरएसएस ने जब आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से कंधा मिलाकर उनकी जासूसी किया, कंधे से कंधा मिलाकर आरएसएस के आदमी ने, आरएसएस के कहने पर मजबूत जिम्मेदार व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी। आप उसके कंट्रोल में चल रहे हो, आप उनके इशारों पे चल रहे हो। ये सब ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो इस मुल्क की हालत इतनी बिगड़ जाएगी जो आप सुधार नहीं पाओगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, जो पूरे देश पे इस वक्त हावी हैं, कंट्रोल है, हमारा उनसे निवेदन है कि वो एक इंसान की हैसियत से, हिंदू धर्म में तो ये लिखा है कि चींटी भी न, इस हिसाब से चलिए कि चींटी भी न मरने पावे। चलिए, मुसलमान तो गोश्त खा लेता है कुछ जानवरों का। आज हम मुसलमानों की तारीफ करेंगे, चाहे बंगाल हो चाहे हैदराबाद हो, जहां गौकशी खुलेआम होती थी, वहां के मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि अब के हम कुर्बानी बछड़े और गाय की किसी कीमत पर नहीं करेंगे। आपके हरियाणा के मंत्री ने, आसाम के मंत्री ने क्या कहा? हरियाणा के मंत्री ने आपके क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कि घर में गोश्त खा लो, हमको कोई एतराज नहीं, खुलेआम गोश्त मत खाओ गाय का। ये हम कह रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा। क्या सजा उनको दी आपने? आज अगर किसी मुसलमान मौलाना के मुंह से निकल जाए तो फांसी के फंदे पे आप चढ़ा दोगे उसको, उसकी बिल्डिंगें आप गिरवा दोगे। ये बुलडोजर के निकल गया सिलसिला, इससे देश का नुकसान आप कर रहे हो। जिसमें संपत्ति लगी है, तमाम सरकारी कार्यालय आप किराए के कमरे लेके